पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि अमेरिका तुर्की को अपना घातक लड़ाकू विमान F-35 बेच सकता है, जिसे पाने के लिए तुर्की कई साल से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान के तुर्की की सेना में शामिल होने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो ग्रीस की किसी भी धमकी का आसानी से जवाब दे पाएगा। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की ब्रिटेन से 3 जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है, क्योंकि ग्रीस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए तुर्की को ऐसे युद्धपोत की जरूरत है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हो। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जल्द ही ब्रिटेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस 40 साल पुराने अपने कई जंगी जहाजों को रिटायर करने वाला है, जिन्हें खरीदने के लिए तुर्की बातचीत कर रहा है। 1987 में कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए इन जंगी जहाजों को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल से लैस किया गया था, जो समंदर में दुश्मन के परखचे उड़ाने की ताकत रखते हैं। इसी वजह से तुर्की ब्रिटेन के इन जंगी जहाजों को खरीदना चाहता है, क्योंकि हाल के दिनों में उसके और ग्रीस के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि ग्रीस एक नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है और कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। और इस खबर ने तुर्की की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर ग्रीस ने खतरनाक ड्रोन बना लिया तो उसकी ताकत में भारी इजाफा हो जाएगा, जो तुर्की के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इसीलिए तुर्की ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट पाने की कोशिश तेज करने के साथ ही अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर देगा, जिसकी रेंज अभी सिर्फ 565 किलोमीटर है। तुर्की ने टाइफून मिसाइल को खुद ही बनाया है और वो पहले से ही इसके बेहद खतरनाक होने का दावा करता रहा है, लेकिन ग्रीस की बढ़ती ताकत देखकर उसने इस मिसाइल को और भी घातक बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि तुर्की ग्रीस से जंग लड़ने की तैयारी में है, इसीलिए वो लड़ाकू विमान और जंगी जहाज खरीदने के साथ साथ अपनी मिसाइलों की रेंज तक बढ़ा रहा है, ताकि युद्ध होने पर वो ग्रीस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इधर मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में फिर ठंड लौटने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है और इसी वजह से आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मैदानी इलाकों में बारिश के आसार है, साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। ऐसे में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोहरे और ठंड का कहर जारी रहने की आशंका है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक जासूसी ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के पास मंडराता दिखा। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से लेकर ताकतवर ड्रोन की सप्लाई करेगा, जिसके बाद जेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो क्राइमिया को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन पुतिन की परेशानी तब और बढ़ गई जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के आसपास चक्कर काट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन अमेरिकी सेना का जासूसी ड्रोन है, जो 2 दिन पहले काला सागर के ऊपर दिखाई दिया था। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जल्द ही यूक्रेन की सेना अमेरिका की मदद से क्राइमिया पर बड़ा हमला बोल सकती है।